और बाइबल बताती है अगर कोई अपने ही नजर में बहुत समझदार है तो उससे अधिक आशा मूर्ख से रखना। आपने देखे होंगे ना डेढ़ शाणे लोग, कितने लोगों ने देखे डेढ़ शाणे, सॉरी यहां बॉम्बे की लैंग्वेज है ये, क्या बोलते हैं, सयाने, सयाने, सॉरी हमारे बॉम्बे में डेढ़ सयाना बोलते हैं। सयाने लोग देखे हैं आपने? बीवी को मार के यहां की चर्च के अंदर रखे, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, यू नो टोटली गहजी। एक भाई ने मुझे बोला, ब्रदर जो मैं आपको मना करता हूं वही करके दिखाता हूं। मैंने कहा क्योंकि मैं आदम की सच्ची संतान हूं, जो आदम ने किया मैं वही करता हूं। आप जानते हो बहुत सारे जो लोग हैं ना डेढ़ सयाने, बोलो डेढ़ सयाने, हाँ बहुत सारी बहनें भी हैं, हाँ सच कहता हूं। बहुत लोग चर्च में एक्टिंग करते हैं आजकल, बोलो एक्टिंग, हाँ जय मसीह पास्टर जी। कुछ काम, कोई काम नहीं है, तू सुधर, और कोई काम नहीं है, तू सुधर, बस यही काम बचा हुआ है, हम बन जाएंगे, तू सुधर खाली। मेरे चर्च में एक ब्रदर आते थे, मैं जब भी चर्च में आता स्पीकर उठा के मेरे सामने रखता था। मैं दूसरी बार आया, मैंने उसको वॉच किया, अगेन ही पिक अ स्पीकर, तीसरी बार स्पीकर। मैंने एक दिन पूछा ये मेरे टाइम पे क्यों उठाता है? बोला ब्रदर कितना नम्र व्यक्ति है, नम्र नहीं पाखंडी है तो। जब मैं आता हूं और चर्च में कैमरा लगा हुआ है, वैसे बैठा रहेगा सेठ की तरह, ए जा चाय लेकर आजा। लेकिन जैसे पास्टर आया, पास्टर जी, एक्चुअली इनको पोजीशन चाहिए। ये लोग सोचते हैं कि पास्टर जब देखेगा ना मैं नम्र हूं तो वो मुझे मिनिस्ट्री देके जाएगा। अगर कोई ऐसा यहां बैठा है जो पास्टर से मिनिस्ट्री चाहता है तो मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं आज। घर जाके यूहन्ना 1 अध्याय पढ़ना, वहां जानते क्या लिखा है? एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, जॉन द बैप्टिस्ट। याद रखिए प्रभु भेजना चाहिए। खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने सेवकों को भेजे। पास्टर मिनिस्ट्री देगा ना 6 महीने में ले भी लेगा, खुदा देगा ना कोई नहीं बिठा पाएगा। और मैं आपको सच कहता हूं, जब हम सताए जाते हैं ना, एक्चुअली वी आर सेफ, लेकिन जब हम फेमस होते हैं ना, वी आर इन डेंजर। हमेशा याद रखिएगा, जब आप सताए जाते हैं ना, और इससे सेवा चालू की है, लोग आपके लिए तरह तरह हैं, एक्चुअली उस टाइम पे आप सेफ हो। लेकिन जब आप फेमस होते हो ना, एक्चुअली यू आर इन डेंजर। मैंने फेमस होने के ऐसे ऐसे दर्द उठाए हैं, बाप रे। कभी मुझे मौका मिला मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली जब हम सताए जाते हैं, जब लोग हमारे विरुद्ध में होते हैं, तब एक्चुअली हम सेफ होते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। ट्रस्ट मी। मूर्खों की पहचान किस चीज में होती है? बोलिए, बोलने से पहले भी ये सोचते नहीं है। अब मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, समझदारों की जो बात होती है वो जो बहुत सोच समझ के। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मूर्ख लोग कौन होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने कहा उसके आने से पहले 2 तरह के लोग उसके कलीसिया में होंगे। एक होंगे समझदार, एक होंगे मूर्ख। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, समझदारी इस चीज में होती है कि हर चीज में रिएक्ट मत कीजिए, हर चीज में बोलना जरूरी नहीं होता। शांत रहना सीखिए, जहां बोलना है वहां बोलिए, और जितना हो सके कम बोलिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मूर्खता क्या होती है। बोलिए मूर्खता। बाइबल ऐसा बताती है, एक ऐसा टाइम था, यीशु से कुछ लोग हमेशा लड़ते थे शब्दों से। इस ग्रुप का नाम था फरीसी। मैं आपको बताना चाहता हूं यह ग्रुप कैसे उदय हुआ। अगर आप बाइबल को बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मती और मलाकी, मलाकी वॉज अ ओल्ड टेस्टामेंट लास्ट बुक। मलाकी जो है वो अंतिम पुराने नियम की अंतिम किताब है, और मती नए नियम की पहली किताब है। इस बीच में 400 साल का डिफरेंस है। 400 साल तक प्रभु ने यहां पर कोई नबी, कोई वक्ता,
कोई भी पास्टर, कोई भी याजक नहीं भेजा था। और आप जानते हो, खुदा का कलाम जब बंद हो गया आना, तब वहां पर एक ग्रुप पैदा हुआ, फरीसी। आप जानते हैं, वे लोग जिनको परमेश्वर का वचन नहीं मिलता, वो फरीसी बन जाते। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? मती और मलाकी के बीच में 400 साल का अंतर है। इस बीच में कोई खुदा का कलाम नहीं आया और एक ग्रुप बन गया, और इन्होंने बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं निकाल दी जो एक्चुअली प्रभु की तरफ से नहीं थी, ये खुद की तरफ से थी। इसलिए यीशु ने कहा, ये मनुष्य की आज्ञाओं को परमेश्वर का धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इट मींस आज्ञा इनकी है, लेकिन बोलते हैं खुदा की तरफ से है। अब जानते हैं, एक ग्रुप था यीशु के समय में। अब जानिए कि सच्ची मूर्खता क्या होती है। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु कंटिन्यू इनसे विवाद करता था, और ये लोग ऐसे लोग होते थे जो यीशु की सभाओं में यीशु से सीखने नहीं आते थे, ये यीशु की गलतियां निकालने के लिए आते थे। कितने लोगों ने ये कहानी पढ़ी है कि इन लोगों ने यीशु के सामने एक स्त्री डाल दी थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और कहा ऐसे मार दे। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या सच में वो स्त्री को मारना चाहते थे? किसको मारना था? यीशु को मारना था। उन्होंने उसके सामने एक स्त्री डाल दी और कहा, तू क्या कहता है इसके लिए? वो चाहते थे ये कुछ गलती करे तो पत्थर इसको मार दे। उनका टारगेट एक्चुअली वो लड़की नहीं थी, उनका टारगेट एक्चुअली यीशु था। ये हमेशा उसकी सभाओं में दूरबीन लेके बैठे रहते थे कि देखें क्या गलती कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कभी भी एक तरफा सुन किसी का न्याय मत कीजिएगा। बोलिए न्याय। मेरे चर्च में एक दिन एक भाई आया किसी और की कंप्लेन लेके, ब्रदर इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, आप उससे बात करो, ये वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैं आपके सामने उससे बात करूंगा। मैं कॉल करने वाला था, वो मुझे कॉल करने नहीं दे रहा था। मैंने बोला क्यों? आप बोल रहे हो ना उसने ऐसा ऐसा किया है, मैं उसको बुलाता हूं सामने, देखते हैं क्या हुआ है। वो चला गया, फिर यहां से ये आया, कुछ बात ही और थी। कई बार एक तरफा सुन के हम लोगों से दूर हो जाते हैं। हमेशा दूसरे पक्ष की भी सुनिए। ये ऐसे लोग थे जो बाइबल बताती है जजमेंटल माइंड थे, ये लोग न्याय करने वाले। एक लड़का और लड़की अगर यहां से पास हुए, आप उनको जानते भी नहीं हो, फिर भी आप कमेंट पास करते हो, कैसी लड़कियां हैं, देखो कैसे लड़कों के साथ घूम रही है। आपको पता है उसका वो कौन है? कजिन हो सकता है, भाई हो सकता है, मुंह बोला भाई हो सकता है। बाइबल बताती है मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता है बुराई होता है। अच्छा, अगर मैं आपको देखकर किसके कान में कुछ बोलूं ऐसे, आपको क्या लगता है? मेरे बारे में कुछ बोल रहा है। आपको पता है जिनको भी लगता है ना मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ की है ना? मुझे नहीं लगता है, जब कोई दो लोग बात करते हैं तो मैं बोलता हूं बोलने दो, मुझे क्या करना है इससे। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? ये लोग बड़े न्यायी थे और इनको वचनों का भी पूरा ज्ञान था। अब सुनिए क्या हुआ इनके साथ। बाइबल बताती है जब यीशु इनसे मुलाकात की, तब जानते हो इनके हाथ में क्या था? इनके हाथ में कटोरियां, थालियां, कटोरे थे। ये लोग इनको बड़ा मांजते थे, साफ करते थे। एक दिन यीशु ने इनको कहा, जो कुछ तुम करते हो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप जानते हैं अगर आप एक फरीसी से पूछें सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है, तो वो आपको क्या आंसर करेगा? सब्त के दिन को मानना। लेकिन अगर आप यीशु से पूछोगे सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो वो कहेगा परमेश्वर से प्रेम करना। ये उनका डिफरेंस था।